ना बुरा बोलूंगा और ना ही किसी का बुरा करूंगा और ना ही किसी का बुरा करूंगा। ना बुरा और ना ही किसी का, हाथ ऊपर, और ना ही किसी का बुरा करूंगा। ना बुरा, ना बुरा, ना बुरा, ना बुरा बोलूंगा और ना ही किसी का, और ना ही किसी का बुरा करूंगा। ना बुरा, चक्कर लगा, ना बुरा, ना बुरा, ना बुरा और ना ही किसी का बुरा, और ना ही किसी का। और ना बुरा, चक्कर लगाओ, ना ही बुरा करूंगा और ना ही ना बुरा और ना ही ना बुरा। बैठ जाओ, बैठ जाओ जी। संभाव देहो सवे फतेह, संभाव देहो सवे फतेह, संभाव देहो सवे फतेह। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुड़ाई करने के पीछे, मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुड़ाई करने के पीछे
मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। सब नजर आ रहे हैं एक दूसरे को? हाँ, हम सब हम सब हम सब हम सब एक ही विशेष सजनों, एक ही विशेष सजनों। हाँ, अब जीव शरीरधारी आत्मा को जीव कहते हैं। अभी तक हमने जाना कि जीव यानी माया के आवरण में लिपटी चेतनात्मा हर प्राणी का आधार होती है। यही मनुष्य के शरीर के जीवित होने का व उस साहसी का क्रांतिकारियों की तरह अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का हेतु होता है। यही मनुष्य के शरीर के जीवित होने का व उस साहसी का क्रांतिकारियों की तरह अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का हेतु होता है। कौन सा हेतु होता है? शरीरधारी आत्मा। ठीक है। तभी तो हर मानव के लिए इस सत्य से परिचित होना अनिवार्य है कि जीवन का आधार तत्व, अब आप बताओ क्या है? बोलो। हाँ, शाबाश। तभी तो हर मानव के लिए इस सत्य से परिचित होना अनिवार्य है कि जीवन का आधार तत्व आत्मा है, स्थूल शरीर नहीं। क्या है आधार तत्व? स्थूल शरीर नहीं। तो शरीर के साथ नहीं जोड़ना। अपने आत्मीयता में बने रहने के लिए आत्मिक स्वरूप जो हमारा है उसी में बने रहना है। अतः सभी प्राणियों के प्रति आत्म भाव रखते हुए अपना
विकास, भरण पोषण एवं वंश वृद्धि आदि करने का विधान है। जो भी विकास करना है जीवन में, अपना भरण पोषण करना है या वंश वृद्धि करनी है, अब ये कौन से भाव में बने रहकर करने का विधान है? कौन से? आत्म भाव में। इस भाव के विपरीत अगर हम अपना जीवन का विकास करते हैं किसी अन्य भाव के अनुसार, या भरण पोषण करते हैं या वंश वृद्धि करते हैं, तो हम हानि को प्राप्त होने वाले हैं। हमें हानि प्राप्त होने वाली है, हमारा नुकसान होने वाला है। पर हमें ईश्वर ने विवेक बुद्धि दी है कि हम ऐसी गलती ना करें, या कर बैठे हमारे से ऐसी गलती ना हो कि हम आत्म भाव की जगह किसी अन्य भाव के अनुसार अपना विकास करने में समय लगाएं, अपना भरण पोषण का तरीका जो भी होता है भ्रष्टाचार वाला वो अपना बैठें। इसी तरह वंश वृद्धि, तो संतान जो होगी वो इंसान नहीं पैदा होगा, ना ही इंसानियत में उसको आप ढाल सकते हो। वो उस भाव अनुसार ही उसका भाव स्वभाव का रूप बनेगा। जिस भाव अनुसार उसका पैदाइश हुई, जो स्त्री पुरुष के संग के वक़्त होता है, तो उस समय की इतनी सी भूल कितनी नुकसानदायक साबित हो सकती है अपने लिए भी और आने वाले जीवों के लिए भी। अब वो भूल होती क्यों है? अब वो भूल इसलिए होती है कि उस वक़्त दिल और दिमाग पर कामुकता हावी होती है, कामुकता हावी होती है। क्योंकि हम उस वक़्त वंश वृद्धि के प्रति सुचेत नहीं रहते। उस वक़्त हम अपनी कामना पूर्ति के जोश में होते हैं और मदहोश होते हैं, उसी में मदहोश होते हैं, तो नुकसान तो होना सुनिश्चित है। अच्छी औलाद प्राप्त करना असंभव है इस क्रिया द्वारा। तो आओ जीवन को परमात्मा की अद्भुत देन मानते हैं, तो आओ जीवन को परमात्मा की अद्भुत देन मानते हुए, अब ध्यान से सुनना है, आपका विकास भी ठीक हो, भरण पोषण भी आत्म भाव के हिसाब हो और वंश वृद्धि भी आत्म भाव के हिसाब से हो। तो आओ जीवन को परमात्मा की अद्भुत देन मानते हुए समभाव समदृष्टि के सुकूल से वेद शास्त्रों अनुरूप आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर सबसे सज्जनता का व्यवहार करें। इस तरह संकल्प रहित रह अपने असलियत स्वरूप में बने रहना सुनिश्चित करें।
वह जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होने के लिए प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो भी अभी बताया जाएगा उसे ध्यान से समझें। सो क्या करना है, तो आओ जीवन को परमात्मा की अद्भुत देन मानते हुए संभव समदृष्टि के सकूल से वेद शास्त्रों अनुरूप आत्मज्ञान प्राप्त कर फिर अपना विकास करें, फिर अपना भरण पोषण का जो भी तरीका है उसी अनुसार अपनाएं, तो जो भी करेंगे फिर सर्वहितकारी होगा। उसी अनुसार ही वंश वृद्धि करें, तो वंश वृद्धि में भी जो जीव आएंगे वो धर्मपरायण बनेंगे, क्योंकि संकल्प रहित क्रिया के अनुसार वंश वृद्धि होती है, विकास होता है, जो भी होता है धर्म प्राप्त होता है। उस परिणाम में धर्म निहित होता है। जो परिणाम प्राप्त होता है उस परिणाम में धर्म निहित होता है। चाहे वो हमारा बच्चा पैदा हो, चाहे हमारा खान पीन भरण पोषण जो भी है वो हो, चाहे हमारा विकास हो, उसमें धर्म निहित होता है, विद्यमान होता है धर्म। जब हमारे अंदर धर्म विद्यमान है, बस उसके बाद तो उसे सत्यता से थामने की जरूरत होती है, तो सब काम आसान हो जाता है। इतनी सी सावधानी से सब जगत जंजाल एक तरफ रह जाता है और जीव आजाद होकर स्वतंत्र रूप से निर्वैर निष्काम जगत में विचरता है। समझ आई बात? तो सबसे सज्जनता का व्यवहार करना है, तभी हो पाता है। इस तरह संकल्प रह अपने असली स्वरूप में बने रहना सुनिश्चित करें। वह जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होने के लिए अब आपके सामने आने लगा है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो अभी बताया जाएगा उसे ध्यान से समझें। अब बिल्कुल ध्यान से सुनने की बात है, तभी मुकम्मल समझ आ जाएगी आपको। अब उधर नजर कर लो सारे। जीव कैसे इस जगत में विचरते हुए जन्म मरण के भय से आजाद रह विश्राम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जीव की आत्मा अमर है, केवल शरीर ही नाशवान है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। अतः जीव को मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। आत्मा हमारे शरीर के अंदर कष्ट सहते हुए भी धर्म का आचरण करने व सोने के समान अपनी कांति बिखेरने के लिए प्रविष्ट हुई है। अतः स्मरण रहे कि हमारी आत्मा, प्राण व शरीर गुणवान बने रहें। हम अच्छे कर्मों को करने का संकल्प लें। हमारे प्राण अविनाशी शक्ति से युक्त रहें। हम मर्यादाओं का पालन करें तथा निषिद्ध कर्म ना करें। इसके लिए परमात्मा रूपी हीरे की सार को पाना होगा। याद रखो कि ऐसा करने पर ही मनुष्य का ख्याल अपने सच्चे घर में सदा रह सकता है, यानी जीव सांसारिकता में ना उलझ विश्राम अवस्था को प्राप्त होता है। श्वसन प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व में रहने वाला जीव जब शरीर से चला जाता है तब यह शरीर निश्चल पड़ जाता है। मरणशील शरीरों के साथ रहने वाली आत्मा अविनाशी है। अतएव अविनाशी आत्मा अपनी धारण करने वाली शक्तियों से संपन्न होकर सर्वत्र निर्बाध विचरण करती है। यह आत्मा अविनाशी होने पर भी मरण धर्मा शरीर के साथ आबद्ध होने से विविध योनियों में जाती है। यह अपनी धारण क्षमता से ही उन शरीरों में आती व शरीरों से पृथक होती रहती है।
ये दोनों शरीर और आत्मा शाश्वत एवं गतिशील होते हुए विपरीत गतियों से युक्त हैं। अधिकतर लोग इनमें से एक शरीर को तो जानते हैं पर दूसरे आत्मा को नहीं समझते। अतः सदैव याद रखो कि प्रकाशवान आत्मा इस देह रूप गुहा में विराजती है। जरत गतिशील नामक महान पद में यह आत्मा सचेष्ट और प्राणयुक्त से प्रतिष्ठित है। याद रखो, उस धैर्यवान नित्य अजर युवा आत्मा को जो जीव जान लेता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। जीव के लिए ब्रह्म के अनुशासन अनुरूप आचरणशील बने रहना क्यों आवश्यक है? ब्रह्मचारी यानी ब्रह्म के अनुशासन में आचरणशील रहने वाला जीव द्युलोक यानी स्वर्ग व भूलोक इन दोनों को अपने अनुकूल बनाता हुआ चलता है। देवगण भी उस ब्रह्मचारी में सौमनस्यता पूर्ण यानी आनंद, प्रसन्नता व संतोष से निवास करते हैं। इस प्रकार वह पृथ्वी व द्युलोक को अपने तप से धारण करता है तथा अपने आचार्य यानी ब्रह्म को परिपूर्ण, तृप्त व सार्थक बनाता है। तभी तो ब्रह्म के अनुशासन में चलने वाला जीव अपनी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से पृथ्वी एवं आकाश के स्थूल सूक्ष्म प्रवाहों को अपने अनुरूप कर लेता है। लौकिक अर्थ में शरीर का नाभि से नीचे वाला भाग पृथ्वी, नाभि से कंठ तक अंतरिक्ष व सिर को ध्यू से संबंधित कहा जाता है। ब्रह्मचारी इन तीनों का आपस में संबंध बनाते हुए ब्रह्मानुशासन में इन्हें आबद्ध रखता है। इस प्रकार ब्रह्मचारी जीव प्रकाशवान, ज्ञान व चेतन स्वरूप ब्रह्म को धारण करता है। तभी सभी देवता भी उसमें समाहित रहते हैं। वह प्राण, अपान, व्यान, वाणी, मन, ज्ञान तथा मेधा शक्ति को उत्पन्न करता है। ब्रह्मचारी जीव ज्ञान रूपी समुद्र में तपोनिष्ठ हो स्नातक हो जाता है और अति तेजस्वी होकर इस भूमंडल में विशिष्ट आभायुक्त हो जाता है। जीव के उद्धार में प्राणों की क्या भूमिका है? जीव के सूक्ष्म प्राण ही उसे परम लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। शरीर के अंगों का रस पीने वाले प्राण उस हंस के समान है जो जल में से दुग्ध रूप सार अंश को पृथक करके पीता है। यही रित यानी विश्व व्यवस्था नैतिकता और आध्यात्मिकता की दृष्टि से निश्चित ईश्वरीय नियमों से सत्य की प्राप्ति करता है। यही प्राण हमें पान अर्थात इस भवसागर से पार उतरने जैसे कठिन और जोखिम भरे दायित्व को साहसपूर्वक संपन्न करने के निमित्त प्रयुक्त साधन, बल, अन्न, तेज, इंद्रिय सामर्थ्य, दुग्धादि पेय, अमृतोपम आनंद और मधुर पदार्थ प्राप्त कराता है। इसी के फल स्वरूप शरीर रूपी दरख्त हरा भरा रहता है। जीव के स्वप्न कहाँ स्थापित होते हैं? काया का वरण करने वाले जीव आत्मा के अनुशासन में स्वप्रकाशित अंतःकरण से उत्पन्न त्रित मन, बुद्धि, चित्त में जीव के स्वप्न स्थापित होते हैं। मनुष्य देह में कल्याणकारी शक्ति किस रूप में निवास करती है? वह इसका क्या महत्व है? मनुष्य देह में कल्याणकारी चित्त शक्ति अजर और अमर रूप में निवास करती है। यम नियम यानी इंद्रिय निग्रह द्वारा चित्त को धर्म में स्थिर रखने वाले साधनों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने वाला जीव दीर्घ आयु लाभ को प्राप्त करता है। इस प्रकार जो जीव इस कल्याणकारी चित्त शक्ति यानी चैतन्य की उपासना करता है वह इस लोक में सम्मान पाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि जीव के लिए मन और इंद्रियों का क्या महत्व है? यदि जीव का मन
कल्याणकारी संकल्पों से युक्त है तो जीव का उद्धार निश्चित है। इसके विपरीत मन की स्थिति व्यक्ति को अंधकूप में धकेल देती है। जीव की अनियंत्रित इंद्रियां व वाणी शत्रु का कार्य करती है, वहीं नियंत्रित होने पर मित्र बन जाती हैं। जीव के छलपूर्वक स्वभाव के अनुसार ही रोग व दुर्गुण हितैषियों जैसे अपना जैसा रूप बनाकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा होने पर यानी शारीरिक व मानसिक अस्वस्थता के कुप्रभावों से ग्रसित मनुष्य विवेक शक्ति खो बैठता है और फिर जीवन में जो भी करता है मनमत के अनुसार केवल स्वार्थ साधने के लिए ही करता है। अतः इस तथ्य से शिक्षा लेकर हमें निर्विकार जीवन जीने के लिए एकाग्र चित्तता द्वारा निरोगी व निर्दोष जीवन जीने के महत्व को समझना है। जीव जीवित कैसे कहलाता है? जीवन के दोषों को पराजित करके जो व्यक्ति ऊर्जा को रित यानी विश्व व्यवस्था, नैतिकता और आध्यात्मिकता की दृष्टि से निश्चित ईश्वरीय नियमों यानी सत्य के साथ जोड़ने में समर्थ होता है, वास्तव में वही प्राणवान होकर जीवित कहलाता है। कौन सा जीव पाप कर्मों से बचा रह सकता है? श्रेष्ठ कर्मों को संपन्न करने वाला जीव दुखों व पाप कर्मों से बचा रह सकता है। जीवन में संकल्प का क्या महत्व है? यदि जीव उत्साह के साथ किसी बात का संकल्प कर ले तो इच्छित फल प्राप्ति हो सकती है। इससे हमारी अनेक प्रवृत्तियां व शक्ति धाराएं भी सहयोग करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि मनुष्य जीवन में जो भी कर्म करने का संकल्प लें वह निष्काम भाव से ही लें। तात्पर्य यह है कि हर कर्म पूर्ण सत्यनिष्ठा व धर्मपरायणता से ईश्वर के निमित्त समर्पित करके ही करें। तभी सभी कर्म करते हुए भी संकल्प रहित अकर्ता भाव में स्थित रह पाएंगे। जीव कैसे अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य यानी परम पद को प्राप्त कर सकता है? जीव में दिव्य ज्ञान के बीज स्वभावतः होते हैं। वे जब जीवंत होने लगते हैं तो जीव संकीर्णता की मनोभूमि में अल्प जल में मीन की तरह कष्ट अनुभव करता है। इस प्रकार जीव में जब देवत्व परिपक्व हो जाता है तो वह संकीर्ण स्वार्थपरता का घेरा तोड़कर प्रकट हो जाता है। ऐसा प्रकट जीव कह उठता है कि मैं जो हूँ वही ईश्वर स्वरूप हूँ। मैं दिव्य आत्माओं का अंश व वंशज हूँ। यही मेरा सहज स्वभाव है। मैं इस आस्था पर दृढ़ हूँ। याद रखो, यह बोध होने पर जीव उच्च स्तरीय गति पाता है और उसको सत्पात्र मानकर देवगण देवी संपदा प्रदान कर देते हैं। इस तरह वह संतोषी व धैर्यवान अहितकर प्रवृत्तियों से अप्रभावित रह जीवन में सतत प्रगतिशील रहता है और परम पद प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इस प्रकार जीव जब जड़ चेतन सृष्टि को इसी आत्म तत्व में अनुभव करता है तथा सभी भूतों के अंदर इस आत्म तत्व को समाहित अनुभव करता है, तब वह किसी भी प्रकार भ्रमित नहीं होता, क्योंकि जीव यह जान लेता है कि आत्म तत्व सभी भूतों में समाहित हुआ है। उस एकत्व की अनुभूति में व्यक्ति मोह व शोक रहित हो जाता है। अतः सर्वसृष्टा परमेश्वर द्वारा विनिर्मित विश्व में अपने मनस तत्व को परमात्म तत्व से युक्त करके पारलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए उस ज्योति को अपने अंदर समाहित कर लो। सज्जनों, इस विवेचना से यह स्पष्ट होता है
कि जीवन एक समर यानी संग्राम है। इस संग्राम में शरीर रथ है, वह जीवात्मा उसकी रथी। संकल्प व कर्म रूपी बाणों को जन्म देने वाले तुनीर को मन कहा जाता है। इस जीवन समर में सारथी बुद्धि है तथा चित्त वृत्तियों को लगाम कहा जाता है। शरीर से जुड़े पुरुषार्थ व प्रकर्म को अश्व कहा है। इस जीवन समर में ब्रह्म मंत्र ही हमारा कवच है। इस कवच को धारण करके जब शूरवीर योद्धा संग्राम में जाते हैं तो सेना का स्वरूप बादल के सदृश होता है। अतः हे वीरों, आप इस कवच की महान शक्ति को धारण करके विजय को प्राप्त करो। सज्जनों, जीव के विषय में अभी तक हमें जो भी ज्ञात हुआ उसका निष्कर्ष ये है कि मायावी जगत में विचरते समय प्रत्येक जीव अपने जीवन और अस्तित्व के दो मूल प्रश्नों के उत्तर खोज रहा है। पहला, इस भव्य आश्चर्यजनक प्रकृति का यथार्थ सत्य क्या है, और दूसरा, वह कैसे स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है ताकि वह इस अंतिम सत्य के पीछे जो कठिन पहेली है उसे हल कर सके। निसंदेह बाद वाला प्रश्न बहुत सी क्रियाओं को जन्म देता है। इनमें से एक है श्वसन क्रिया। शरीर में जीवन की क्रियाविधि सूक्ष्म प्राण या जीवनी शक्ति द्वारा चलती है। यदि कोई स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सूक्ष्म प्राणों पर नियंत्रण करना अनिवार्य है। जीव के सूक्ष्म प्राण ही उसे परम लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इस संदर्भ में हमें यह भी समझ में आया कि सभी प्राणियों में जीवन की क्रिया दो बलों द्वारा चलती है। एक अंगों का निर्माण करके उसकी देखरेख करता है तथा दूसरा अंगों को नष्ट करता है और समाप्त करता है। इस प्रकार इन दो बलों द्वारा जीवन चलता रहता है। पहले बल को प्राण तथा दूसरे बल को अपान कहते हैं। जब तक प्राण प्रबल रहता है जीवन का अस्तित्व रहता है, और जब अपान शरीर पर अधिकार कर लेता है तो यह इसे छिन्न भिन्न करके नष्ट कर देता है। इस तरह शरीर को चलाने के लिए दोनों बलों में समन्वय अनिवार्य है, जो कि मात्र सूक्ष्म प्राणों पर नियंत्रण द्वारा ही स्थापित हो सकता है। इस विवेचना से हमें स्पष्ट हुआ कि सभी प्राणियों में जीवन का दो विधियों से पोषण होता है, एक श्वसन लेना और दूसरा श्वास बाहर निकालना। ये दोनों क्रियाएं शारीरिक दोषों व अशुद्धियों को दूर कर उसे शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसीलिए व्यक्ति जीवित रहता है। इस प्रकार शुद्ध वायु इस विश्व के समस्त प्राणियों के लिए अचूक औषधि है। यह शांति देती है तथा आनंद प्रदान कर व्यक्ति को निरोगी बनाकर हृदय को प्रकाशित करती है। इस तरह नव जीवन प्रदान कर ये शारीरिक व्याधियों को दूर करती है। तभी तो वेदों में इस शुद्ध वायु को सारी रोग निवारक औषधियों का सार कहा गया है। इस शुद्ध वायु को श्वास द्वारा लेने से हमारे शरीर की समस्त अशुद्धियां प्रदूषित वायु के रूप में बाहर चली जाती हैं। इसीलिए शुद्ध वायु वास्तव में ईश्वर की प्रतिनिधि है। इसी कारण प्रत्येक मनुष्य को शुद्ध वायु में श्वास लेना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का रस है और समस्त रोगों को दूर कर अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। इस प्रकार प्रत्येक मानव को अपने मन को अपने शरीर की अच्छी देखभाल करने हेतु प्रेरित करना चाहिए, ताकि वह अपने शरीर के समस्त अंगों से सही ढंग से काम लेते हुए अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह कर सके और जीवन का आनंद उठा सके। इस हेतु वेद कहते हैं कि हमारा मन विषय विकारों से रहित हो, हमारे शरीर के समस्त रोम सक्रिय हों, हमारी त्वचा और मांस नमनशील हो, अर्थात
लचीला हो, हमारी अस्थियां संसार के आधारभूत धन रूप हो, हमारी वसा शरीर को नम्रता प्रदान करने वाली हो, हमारी उंगलियां स्पर्श आनंद देने वाली हो, हमारी दोनों भुजाएं व इंद्रियां बल युक्त हो, हमारे दोनों हाथ कर्मशील हो, हमारी पीठ सबको धारण करने में समर्थ हो, उदर, दोनों कंधे, गर्दन, दोनों जंघाएं, भुजा का मध्य भाग, कटी, घुटने आदि हमारे सभी अंग प्रजा की भांति पोषण करने योग्य हों, हमारी नाभि ज्ञान रूप हो, हमारी गुदेंद्रिय शरीर के संतुलन का आधार हो, हम प्रजनन शक्ति से संपन्न हो, हम पैरों सहित सब अंगों से धर्म रूप होकर समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। इस तरह महान ऐश्वर्यशाली इंद्रियों से संपन्न हमारा शरीर सौभाग्य युक्त हो और हमारी आत्मा और हमारा हृदय सामर्थ्यवान हो। इस कथन अनुसार सज्जनों, हमें दृढ़ स्थिर हृदय, अच्छी नेत्र ज्योति व श्रवण शक्ति, स्वस्थ हाथ पैर इत्यादि के साथ साथ अपनी वाणी को भी शक्तिशाली बनाना है, ताकि वह अन्य मनुष्यों के सामने स्वयं को भली भांति व्यक्त कर सके तथा जब उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता हो तो उन्हें नियंत्रित भी कर सके। यहाँ जान लो कि वाणी आत्मा का प्रत्यक्ष अभिव्यक्तिकरण है। यह वाणी जब पूर्ण ज्ञान द्वारा निर्देशित होती है तो बहुत शक्तिशाली और हृदयग्राही हो जाती है। इसके विपरीत यदि वाणी का अभिव्यक्तिकरण स्पष्ट तथा द्वेष आदि से रहित नहीं होता तो यह वाक युद्ध को अभिप्रेरित करता है और अवांछित परिणामों में समाप्त होता है। स्पष्ट है कि वाणी के द्वारा ही व्यक्तियों के मध्य मित्रता और शत्रुता होती है। वाणी के इस महत्व को समझते हुए हमें स्पष्ट, मधुर और शक्तिशाली वाणी का विकास करना चाहिए ताकि यह कल्याण रूप वचन बोले व महिमा से युक्त हो। इस वार्तालाप से हमें यह भी समझ में आया कि जीवनी शक्ति से पूर्ण आकर्षक शरीर को प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को लगता है कि जीवन का पूर्णता के साथ आनंद उठाने के लिए यह सब पर्याप्त नहीं है। उसे लगता है जैसे उसके स्वयं तथा जीवन के आनंद के मध्य कोई तंतु खो गया है। समभाव समदृष्टि की युक्ति के अनुसार वह तंतु है स्वयं और उसके चारों ओर की परस्पर सौहार्दता, या हम कह सकते हैं सज्जनता, मित्रता का भाव। यह उसके अंतर के संसार और बाहरी जगत के मध्य सौहार्दता है। अतः वह पारस्परिक एकता व एक रसता हेतु यत्नशील हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी उसे लगता है कि जीवन का आनंद उससे कोसों दूर है। लेकिन इस समय सुख की माला का खोया तंतु मात्र उसके द्वारा ही नहीं वरन उसके चारों ओर के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन में रहता है। इसलिए वह अब अच्छे कर्म जो सबके लिए लाभदायक हों करने में व्यस्त हो जाता है तथा सबको भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार दीर्घ आयुष्य, कीर्ति, संपूर्ण मानव जाति की प्रसन्नता और इसके मार्गदर्शकों में वृद्धि होती है और मनुष्यों तथा प्राणियों के मध्य शांति एवं प्रसन्नता से पूर्ण जीवन स्थापित होता है। यहाँ उसे निष्कामता से परोपकार करने का महत्व समझ आ जाता है। तभी तो ऐसा मनुष्य संतुष्ट हो जाता है। उसके आनंद की सीमा नहीं रहती और वह अपने नित्य स्वरूप में अटल रहे परम आनंद से जीवन बिताता है। इस प्रकार
उसे लगता है कि सभी प्रकार के भौतिक साधनों से समृद्ध हो, वह परम आनंद को नष्ट करने वाले पापों से मुक्ति पा वह विजयी हो गया। यह संसारी व परमार्थी दोनों राज्य प्राप्त कर अमीरों का अमीर होने की बात होती है। इस तरह मानवीय संघर्षों, उसके अस्तित्व और निर्माण के सत्य के पीछे जो पहेलियां हैं, उनको स्पष्टतः अभिव्यक्त कर व्यक्ति उन मूल सिद्धांतों की खोज प्रारंभ करता है जो उसके विकास पर शासन करते हैं। वह उन्हें समझता है और जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करने हेतु स्वीकार करता है। तब उसे अपनी इंद्रियों को पवित्र व शक्तिशाली बनाए रखने की आवश्यकता समझ में आती है और वह उन्हें जीवन की सकारात्मक अभिलाषाओं के साथ निर्देशित करता है। तात्पर्य यह है कि उज्जवल व्यक्तित्व के निर्माण हेतु वह मानवता से परिपूर्ण विचारों का महान आस्था और लगन के साथ पालन करता है और यह समझ जाता है कि इन समस्त मानवीय संघर्षों का परिणाम मन और विभिन्न ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण के साथ साथ प्रकृति के मूल तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण करना है। इस प्रयोजन में सफलता प्राप्ति उपरांत मानव इस नश्वर जीवन और अस्तित्व की समस्त बेड़ियों से परे हो जाता है। उसके आनंद की सीमा ही नहीं होती, उसकी संपत्ति की कोई सीमा नहीं होती। वह सभी पापों से परे हो जाता है और आत्मोत्कर्ष यानी यश कीर्ति के शिखर को प्राप्त कर लेता है। इस तरह शरीर को सचखंड बना वह सच्चाई से इतना भर लेता है कि उसकी यश कीर्ति की सुगंधी देवलोक की सुगंधी को भी मात कर देती है। तात्पर्य यह है कि समस्त शारीरिक व्याधियों से मुक्त हो उसके मन को अखंड शांति प्राप्त होती है। हमें यह भी समझ में आया कि जीवात्मा पंच इंद्रियों दृष्टि, श्रव्य, घ्राण, वाक तथा स्पर्श तथा छठी इंद्रिय मन के द्वारा सभी क्रियाओं को ग्राह्य और संपन्न करता है। इसी तरह जीवात्मा स्वयं को ज्ञानेंद्रियों तथा मन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त करता है। जान लो कि इन छहों इंद्रियों का मिलन स्थल है हृदय। याद रखो, जब तक पूर्ण तथा शुद्ध भाव द्वारा ये इंद्रियां पूर्ण रूपेण शुद्ध और तीक्ष्ण नहीं होंगी, वे जीव को कुमार्ग पर तथा उसके कर्मों को अवांछित परिणामों की ओर ले जाएंगी। इसी कारण हमें अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखते हुए शुद्ध तथा शक्तिशाली बनाए रखने का यत्न करना चाहिए और उन्हें विवेकशीलता से पूर्ण ज्ञान तथा शुद्ध भावनाओं द्वारा निर्देशित करना चाहिए, ताकि हृदय में सत्य सदा प्रकाशित रहे, वह सर्वत्र शांति बनी रहे। इस तरह व्यक्ति के साथ साथ परिवार व समाज की सामूहिक निर्विघ्न प्रगति हो। यही एकमात्र सबसे उत्तम और अचूक युक्ति है व्यक्तिगत रूप से उन्नति करने का, पारिवारिक रूप से उन्नति करने का और सामाजिक रूप से उन्नति करने का। फिर उस उन्नति का आनंद प्राप्त करने का। तो इसको आपने फिर पढ़ना है, इसमें कमज़ोर मत पढ़ना, तो आपकी जीवन यात्रा सफल हो जाएगी, सहज हो जाएगी और लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। सजनों, वेद शास्त्र विदित इस वाणी से ज्ञात होता है कि मन के द्वारा जीव
स्वयं को व्यक्त करता है। क्या कहा? हाँ, तथा मन ही ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों द्वारा सभी कार्यों को संपन्न करता है। तो मन का महत्व समझ आ रहा है? क्या करता है मन? स्वयं को व्यक्त भी करता है और ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों द्वारा सभी कार्यों को संपन्न करता है। मन अकेला ही मन अकेला ही लोगों को पास पास लाने तथा उनमें मित्रता स्थापित करने में सक्षम है, तथा यही उनकी मित्रता तोड़ने वाला भी है। मन ही मित्रता स्थापित करने में सक्षम है और मन ही मित्रता तोड़ने वाला भी है। तो इसको वश में रखना आवश्यक है। इसीलिए इसको वश में रखना आवश्यक है ताकि ये तोड़ ना दे और हम सब सज्जनता का व्यवहार करते हुए एकता और एक अवस्था में बने रहें। मन अकेला ही लोगों को पास पास लाने तथा उनमें मित्रता स्थापित करने में सक्षम है, तथा यही उनकी मित्रता तोड़ने वाला भी है। जब तक मन को, अब ये कब तक ये हरकत कर सकता है? अपनी मर्जी से किसी का मित्र बना दे, अपनी मर्जी से किसी से मित्रता तोड़वा दे। ये कब तक कर सकता है और क्यों कर सकता है? अब ये सवाल पैदा होता है। समझ आई बात? अब यहाँ ये याद रखने की बात है और वही नियंत्रण रखने की बात है इसको वश में रखने के लिए कि जीव चाहे तो वैसे ही हो। मन अकेला ही लोगों को पास पास लाने तथा उनमें मित्रता स्थापित करने में सक्षम है, तथा यही उनकी मित्रता तोड़ने वाला है। जब तक मन को, अब ध्यान से सुनना है, जरा नजर आओ, बुद्धि के अधिकार में रख। जब बुद्धि का अधिकार मन से छूट जाता है तब ये हरकत करता है मन मत से। जब तक मन को बुद्धि के अधिकार में रख, मूलभूत स्वच्छ विचारों द्वारा निर्दोष नहीं रख लिया जाता। मूलभूत विचारों द्वारा जो सृष्टि के रचना के समय विचार प्राप्त हुए मनुष्य को, वो मूलभूत विचार है ना, वो स्वच्छ विचार हैं। जब तक मन को बुद्धि के अधिकार में रख मूलभूत विचारों स्वच्छ विचारों द्वारा निर्दोष नहीं कर लिया जाता, यह मनुष्य को कुरस्ते पर ले जाता है। समझ आ गई बात? बोलो जरा। मन को बुद्धि के अधिकार में रख, बोलो, मूलभूत स्वच्छ विचारों द्वारा निर्दोष नहीं कर लिया जाता, यह मनुष्य को कुरस्ते पर ले जाता है। अब यही कारण है, इसी भूल के कारण कुरस्ते पे चढ़ गए सारे। अब ये स्कूलों में सिखाते ही नहीं, तो बच्चे धर्मपरायण कहाँ से बनेंगे? परिवारों में नहीं सिखाते, तो परिवारजन एक दूसरे के सज्जन कहाँ से बनेंगे?
वह मन बुद्धि के निर्देशन के बिना जब कुरसते चला जाता है तो क्या होता है, इंसान वह मन बुद्धि के निर्देशन के बिना कर्मों को उचित प्रकार से नहीं कर सकता, कमजोरी हो गई। अगर वह मन बुद्धि द्वारा, अगर वह मन बुद्धि द्वारा निर्देशित होता है, मतलब मन बुद्धि द्वारा निर्दिष्ट होता है, तो अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। बुद्धि का आदेश मानता है, निर्देश मानता है, तो शक्तिशाली होकर खुद को व्यक्त करता है और शक्तिशाली होकर हर कर्म करने में सामर्थ्य होता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है। अगर वह मन बुद्धि द्वारा निर्देशित होता है तो अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है और योग्य बन जाता है। इस प्रकार मात्र मन के द्वारा ही इस लोक और परलोक में उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए इस मन को निर्मल विवेक बुद्धि द्वारा निर्दिष्ट करने का यत्न करना है। यत्न ही नहीं, सुनिश्चित करना है, ताकि विवेक बुद्धि द्वारा मन पूर्णतः ताकि विवेक बुद्धि द्वारा मन पूर्णतः नियंत्रण में रहे और मनुष्य समस्त कर्मों को उचित प्रकार से करते हुए अपने घर परम धाम जाने वाले निर्विघ्न निष्काम रास्ते पर बना रहे। सीधी बात है, सीधी बात है ना। अंततः सजनों संक्षेपता याद रखो कि परमात्मा जीव को जगत में भेजते समय उसे मन रूपी जहाज में बैठा देता है। अब भवसागर पार करना है तो उसको पार करने के लिए ये मन जहाज है, उसमें जीव को बैठा दिया परमेश्वर ने, ले बैठ जाओ। अब जहाज कैसे चलेगा ठीक रास्ते पर, कैसे जाएगा? वो कुशलता चाहिए। अब ध्यान से सुनना कैसे जाएगा। सजनों संक्षेपता याद रखो कि परमात्मा जीव को जगत में भेजते समय उसे मन रूपी जहाज में बिठा देता है। कहाँ बिठाता है? और भव सागर से पार होने के लिए, अब पार हो जाओ, भव सागर से जीव पार हो जाए, क्या देता है? और भवसागर से पार होने के लिए बुद्धि रूपी पतवार प्रदान करता है। बुद्धि रूपी पतवार प्रदान करते हैं कौन? ईश्वर। ऐसे नहीं बिठा देते कि जाओ डूब जाओ, साधन देते हैं पार करने का। कौन सा साधन देते हैं? बुद्धि रूपी पतवार हाथ में। याद रखो कि परमात्मा जीव को जगत में भेजते समय उसे मन रूपी जहाज में बैठा देते हैं और भवसागर से पार होने के लिए बुद्धि रूपी पतवार प्रदान करते हैं। तद उपरांत उसे समझाते हैं। सिर्फ प्रदान भी नहीं करते, समझाते भी हैं, भाई कोई गलती ना खा जाए वहाँ। याद रखना, यही माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चे को सिर्फ ज्ञान प्रदान ही नहीं करे, उसे प्रयोग करने में कुशल बनाए। तदुपरांत उसे समझाते हैं
कि इस भावसागर को सरलता से पार करने के लिए क्या समझाते हैं? विचार ईश्वर आत्ममान, इस विचार पे बने रहना। ये विचार छूट गया तो समझो पतवार छूट गया। इस विचार ही, यही विचार शक्तिशाली है जिससे पतवार को थामे रख सकते हो, बुद्धि रूपा पतवार को। तो इस जगत पे क्या करने आए थे, क्या कर बैठे? करना तो ये था, और करना कुछ भी नहीं था। जो ईश्वर ने दिया उसी नियम अनुसार जीते, तो फिर क्या करना था? और विचार ईश्वर यानी ब्रह्म भाव पर स्थिर रहते हुए अपनी बुद्धि रूपी पतवार को, ब्रह्म भाव में स्थिर रहते हुए अपने बुद्धि रूपी पतवार को एकाग्रता से सम अवस्था में बनाए रखना, ताकि किसी भी अविचारवश सांसारिक कारणों से प्रभावित हो मन रूपी जहाज भवसागर में डोलने ना लग जाए। क्या कहा है? भवसागर में जानो कि ये जगत कारण जगत के नाम से जाना जाता है। जगत के विभिन्न कारणों में उलझ कर ही जीव अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन बुद्धि ही वह पतवार है जो मन रूपी जहाज को उचित गंतव्य तक लेकर जाती है। इसलिए हमें, फिर सावधानी से सुनो, इसलिए हमें संभव समदृष्टि के चलन अनुसार समबुद्धि हो। ईश्वर है अपना आप प्रकाश, ईश्वर है जे अजप्पा जाप। इस सत्य पर आजीवन दृढ़ता से बने रहना है, ताकि हम एक रास्ता से सभी के साथ समदर्शिता अनुसार व्यवहार करने के योग्य बन निर्भय, निर्वैर, निर्विकार, निर्दोष व नित्य यथार्थ स्वरूप में बने रहें व परम पद को प्राप्त करें। अब कौन है निर्भय, निर्वैर, निर्विकार, निर्दोष, नित्य? परमात्मा। विचार ईश्वर है, अपना आप में स्थिति है। ये समझ आ गई बात? अब ये क्यों समझाया है, बताया गया है, क्योंकि अब अगली क्लास जो होनी है ना, उसमें जगत की बात आरंभ होनी है। अब जीव को जगत में भेजने लगे हैं। सभी जीव अब तैयार हैं जगत में जाने के लिए, और ढंग से मन को वश में रखते हुए समदृष्टि, संभव समदृष्टि की युक्ति अनुसार बुद्धि रूपा पतवार को थामे रख सम अवस्था में पार। तैयार हैं सारे? है सजनों, अगली कक्षाओं में जीव मन रूपी जहाज में बैठकर, अब बैठ गया ना जीव, संसार सागर में उतरेगा। ठीक है? अगली कक्षाओं जब होंगे तो जीव मन रूपी जहाज में बिठा देंगे उसको, अब वो संसार सागर में उतार देंगे उसको, और साथ ढंग बता देंगे कैसे निर्लेप रहना है, बच के रहना है, डामाडोल नहीं होना, वो सारी बात समझा देंगे। सजनों, अगली कक्षाओं में जीव मन रूपी जहाज में बैठकर संसार सागर में उतरेगा। अतः संसार सागर यानी यह जगत क्या है,
जीव को इस जगत में विचरते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जीव किस तरह बुद्धि रूपी पतवार को कुशलता से थामे रख निर्विकार बने रहे भव सागर पार कर सकता है? ये क्वेश्चन है, सारे सवाल हैं। यह सब विस्तार से जानेंगे। ये सब बताया जाएगा आपको। क्या क्या बताया जाएगा? अतः संसार सागर यानी ये जगत क्या है, जीव को इस जगत में विचरते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जीव किस तरह बुद्धि रूपी पतवार को कुशलता से थामे रख निर्विकार बने रहे भवसागर पार कर सकता है, ये सब विस्तार से जानेंगे। अंततः सजनों सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित इस सत्य को सदा याद रखना। जेड़ा सज्जन विचार पकड़े एक, ईश्वर हूं अपना आप, यही एक विचार पकड़ लो। जेड़ा सज्जन विचार पकड़े एक, उस सज्जन की बुद्धि हो गई विवेक, सत्य हो गया बोलचाल, एकता हो गई उस सज्जन की कमाल। फिर ओदी उच्च बुद्धि ते उच्च ख्याल, उच्च बुद्धि ते उच्च ख्याल। ये भी मत भूलो कि संभव समदृष्टि जंदी बुद्धि लवे पहचान जी, ओ बुद्धि लवे पहचान जी, उथे जन्म मरण रोग शोक कहाँ, खुशी गमी गरीबी अमीरी कहाँ। अमीरों का है ओ अमीर, ओ सब मेरे साजना बेअंत बिन सूरजों जगे ओ जहां महान, ओ जी ओ जी। इसलिए सबसे प्रार्थना है। अब प्रार्थना तो ध्यान से सुन लो। संभव अपनाओ और अपने असलियत स्वरूप को पाओ व रोशन नाम कहाओ। क्या प्रार्थना करिए? स्वरूप को पाओ व इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब ऊपर निर्वाण में चलते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर नीचे आएंगे।
निश्चय की युक्ति द्वारा सच्चे भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो